ओके दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन बाइक ट्रेनिंग सेंटर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस सीजन में अपना थ्रोटल पोजीशन सेंसर के बारे में। थ्रोटल पोजीशन सेंसर क्या होता है, ये कैसे बना होता है, इसके पीछे सिद्धांत क्या है और जब ये काम करता है तो कैसे काम करता है, और जब इसमें फॉल्ट आता है तो कैसे फॉल्ट आता है और उस फॉल्ट को दूर करने के तरीके क्या हैं, इन सभी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा आपके सामने ये फोटो दिख रहा है, ये आपका एक थ्रोटल पोजीशन सेंसर है। शॉर्टकट में हम लोग इसको टीपीएस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? टीपीएस। हम सभी लोग को मालूम है, इसका नाम हम लोग टीपीएस भी रखते हैं। ठीक है। ये देखो दोस्तों, दो प्रकार का आता है, अलग अलग मॉडल्स में अलग अलग टाइप का आता है। ठीक है। ये दो टाइप क्या होते हैं, सबसे पहले हम इन दोनों टाइप को समझते हैं। जब तक हम दोनों टाइप को नहीं जानेंगे तब तक इसके बारे में बात करना मुश्किल बात है। ठीक है। पहले ये भी समझ लेते हैं कि थ्रोटल पोजीशन सेंसर कैसे काम करता है। तो ध्यान रखना, थ्रोटल पोजीशन सेंसर जब हम एक्सीलेटर लेते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि जो हमारा एक्सीलेटर वायर होता है वो थ्रोटल बॉडी पे अपना वहां पे लगा होता है। जब हम एक्सीलेटर लेते हैं तो उसके विपरीत जो है आपका टीपीएस कनेक्टेड होता है। ठीक है। और कितना आपका थ्रोटल ओपन हो रहा है, इस चीज को हमारा टीपीएस मेजर करता है। ठीक है। अब टीपीएस दो प्रकार का आता है। कितने प्रकार का आता है? ध्यान रहे, दो प्रकार का आता है। एक आपका आता है पोटेंशियोमीटर वाला और एक आपका आता है हॉल इफेक्ट टाइप का। तो ध्यान रहे, जो हमारा ये टी जो हमारा टीवीएस की बाइकें हैं, जो अभी जैसे हमारा अपाची वगैरह आता है ना, उसमें जो है आपका पोटेंशियोमीटर टाइप का टीपीएस यूज होता है। लेकिन जो हमारी बजाज की गाड़ियां हैं उसमें आपका हॉल इफेक्ट टाइप का यूज होता है। ध्यान रहे, हॉल इफेक्ट टाइप का। तो चाहे अब जो भी हो, चाहे हॉल इफेक्ट हो या पोटेंशियोमीटर, दोनों का काम एक ही होता है। ठीक है। दोनों क्या करते हैं कि आपका जितना आप एक्सेलेटर लेते हो उस एक्सेलेटर के दौरान कितना आपका थ्रोटल ओपन हुआ है, इसे सेंस करके ईसीयू को बताते हैं। दोनों में जो आउटपुट आता है, दोनों में वोल्टेज आता है। यहाँ पे भी वोल्टेज आता है और यहाँ पे भी वोल्टेज ही सिग्नल प्राप्त होता है। उस वोल्टेज में कितना वेरिएशन होता है, इस वेरिएशन को ये मेजर करता है। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है। अब ये चीजें बनी कैसे होती है, इसको हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन देखते हैं। ठीक है। यहाँ आपके सामने एक फोटो है। ठीक है। इस फोटो में आप देखोगे तो यहाँ पे टीपीएस लिखा है। इस टीपीएस को क्या किया है, खोल दिया गया है। इसमें क्या होता है कि ये पोटेंशियोमीटर टाइप का होता है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का प्लेट लगी होती है, ऐसे जैसे हमारा फ्यूल गेज होता है उसी प्रकार से। ठीक है। इसमें क्या होती है, यहाँ पे गेज लगी होती है। जब हम क्या करते हैं, एक्सीलेटर लेते हैं तो ये इस पे जो है, जो हमारा ये नीडल होता है इस पे मूव करता है। उसके मूवमेंट से कितना वोल्टेज में वेरिएशन आता है, इसी को हमारा जो ईसीयू है रीड करता है। ध्यान रखना कि इसमें कितना वेरिएशन आ रहा है, उसी को हमारा ईसीयू क्या करता है, रीड करता है। उसके अकॉर्डिंग जो है पेट्रोल का स्प्रे कराता है। ठीक है। सिंपल सा है। अब हम बात करते हैं हॉल इफेक्ट टाइप का। तो हॉल इफेक्ट टाइप में आप देखोगे इस प्रकार का आपका टीपीएस लगा होता है। इसमें यहाँ पे एक मैग्नेट होता है छोटा सा, जो मैग्नेट क्या करता है, इसमें घूमता रहता है। उस मैग्नेट के घुमाव से, यानी उसकी स्थिति बदलने से वोल्टेज में वेरिएशन होता है। कितना बदलाव हुआ, इसको ईसीयू मेजर करता है। जबकि जो हमारा पोटेंशियोमीटर टाइप का है उसमें क्या होता है, कितना रेजिस्टेंस बदला, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ईसीयू चीजों को मेजर करता है। ठीक है। अब इसमें कई कंपनियों का ये आपका टीपीएस आता है। ठीक है। इसमें जो सबसे मेन होता है आपका बोस कंपनी का होता है। इसके अलावा अभी आपका जैसे डेल्फी का भी आता है और डेंसो कंपनी का भी आता है, शायद आपने इसका नाम नहीं सुना होगा। ठीक है। ऐसे कई जो होते हैं आपके कंपनियों के ये प्रोडक्ट्स आते हैं, टीपीएस आता है बनकर। ठीक है। तो टीपीएस
अभी जो भी आपका वेंडर यानी आपका जिस भी कंपनी का आपका बाइक है वो कौन सा यूज करता है, हमेशा उसी को यूज इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात करते हैं कि टीपीएस काम क्या करता है। तो ध्यान रहे, टीपीएस का पूरा नाम होता है थ्रोटल पोजीशन सेंसर। यह ड्राइवर का डिमांड नापता है और ईसीयू को बताता है। इसमें कुल 3 पिन लगे होते हैं, 3 तार होता है जो डायरेक्ट ईसीयू से कनेक्टेड होते हैं। इसमें अब इसके सिग्नल के आधार पर ईसीयू क्या करता है, पेट्रोल की मात्रा को निर्धारित करता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब बात करते हैं कोड की। तो कोड कौन कौन सा आता है इसमें? जो कोड आता है P0 121 सेंसर सिग्नल आउट ऑफ रेंज। दूसरा कोड आता है P0 112 टीपीएस सर्किट हाई। और तीसरा कोड आता है P0 123 टीपीएस सर्किट ओपन और लो। ये 3 टाइप का कोड आएगा इसमें। अब ये चाहे, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे मार्केट में अलग अलग कंपनियों में अलग अलग मॉडल्स में अलग अलग प्रकार का इश्यू आता है। ये जो कोड होता है, मैंने जो अभी तक देखा, यही 3 कोड मुझे टीपीएस का मिलता है। चाहे वो बोस का इश्यू हो, चाहे आपका वेरॉक लगा हो, या आपका मिकुनी लगा हो। ठीक है, एक ही, चाहे मिकुनी लगा हो, चाहे आपका इन्फिनियन लगा हो, ठीक है, या आपका रेनिसेस का लगा हो। ठीक है, तो आपका जितने भी अभी मैंने देखा, इसके अलग नहीं देखा। तो इसको ध्यान रखिएगा, अलग अलग कंपनी में अलग अलग मॉडल्स में अलग सिस्टम यूज किया गया हो। जैसे वेरॉक और मिकुनी में सेम कोड नहीं आएगा, कुछ ही कोड होते हैं जो सेम होते हैं, अन्यथा मैक्सिमम में आपको चेंज मिलेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं गाड़ी को बनाएंगे कैसे। गाड़ी को बनाने के लिए कुछ चीजें होती हैं, उसे ध्यान में रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर हमारा ईसीयू है, क्या है ईसीयू, ईसीयू में यहाँ पे ईसीयू से 3 तार होते हैं जो डायरेक्ट हमारा टीपीएस के साथ कनेक्टेड होते हैं। किसके साथ कनेक्टेड होते हैं? टीपीएस के साथ। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो टीपीएस के साथ ये तीनों तार डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं। आपको इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, मैं इसको अलग अलग कलर से बना देता हूं जिससे आपको ये ध्यान में रहेगा। ठीक है, ध्यान नहीं, ये तीनों तार डायरेक्ट टीपीएस से होके जाते हैं। कुछ में क्या होता है कि एक तार ग्राउंड होता है जो ब्लैक कलर का आता है, तो वहां पे आप इसको ग्राउंड ले लीजिएगा। नहीं तो नॉर्मली आपको डायरेक्ट यहां से आता मिलेगा ईसीयू से। इसमें क्या होता है कि 2 तार से, ठीक है, 5 वोल्ट की सप्लाई ईसीयू की तरफ जाती है। और 5 वोल्ट की सप्लाई ईसीयू से टीपीएस की तरफ जाती है। उसके बाद जितना आप एक्सेलेरेटर लेते हो उसके अकॉर्डिंग इस तरफ यानी टीपीएस से निकलकर ईसीयू की तरफ वोल्टेज जाता है, जिसकी वैल्यू 0.6 वोल्टेज से लेकर 4 वोल्ट तक वेरी करती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो हमें इस वोल्टेज को नापना होता है। ठीक है, ध्यान रहे, नापने का तरीका क्या होता है ये मैं आपको अगले वीडियो में लेके आऊंगा, जहां पे आपको टीपीएस का प्रैक्टिकल ये आपको मिलेगा। ठीक है, टीपीएस का प्रैक्टिकल नाम से अगला मेरा वीडियो आएगा, वहां पे देख लीजिएगा। अभी यहाँ पे आप थ्योरी देख लीजिए। इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जैसे हम यहाँ पे 5 बोल्ट चेक कर सकते हैं, ये 5 बोल्ट चेक कर सकते हैं, तो हमें यहाँ टीपीएस से कपलर निकाल लेना होता है। मैं फिर से इसी चीज को दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। देखो, कोई भी कोड, जो ऊपर कोड आ रहा है ना, इसको चेक करने के लिए कुल 3 स्टेप फॉलो करते हैं। इसमें नंबर 1 होता है, सबसे पहले आप वायरिंग चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? वायरिंग चेक करेंगे। ठीक है, देखो, इससे पहले कुछ और काम होते हैं, जैसे बैटरी चेक करना, ये सब प्राइमरी काम होता है। मल्टीमीटर से आपको बैटरी चेक कर लेना है। उसके बाद इस कोड के लिए क्या चेक करना है, तो पहले वायरिंग चेक करेंगे। वायरिंग में क्या चेक करेंगे कि जो आपका ये 2 तार है, जो सप्लाई तार होता है, इसमें 5 वोल्ट का करंट आना चाहिए। कितना? 5 वोल्ट का करंट आना चाहिए। दूसरा, हमें टीपीएस का रेजिस्टेंस चेक करना है। क्या चेक करना है? टीपीएस का रेजिस्टेंस। याद रहे, टीपीएस का जो रेजिस्टेंस होता है पिन नंबर 1, 2 में, और पिन नंबर 1 और 3, सॉरी 1 और 3 दो जगह चेक करेंगे। 1 और 2 में चेक करोगे तो आपको मिलेगा करीब ये 2.2 किलो ओम में आता है। कितना? 2.2 किलो ओम में आएगा। और एक में जो है अप्रॉक्स 5 किलो ओम के करीब आता है।
ठीक है। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, ये बदलता रहता है ना। जैसे 60 पे ये 2.2 से लेके जब आप फुल एक्सीलेटर लोगे ना तो ये वेरी करता है, तो ये करीब जो है 4 किलो ओम के करीब चला जाएगा। तो इससे ध्यान रहे, अगर ये एक्सीलेटर लेने पे बदल रहा है तो इसका मतलब हमारा टीपीएस काम कर रहा है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस चेक करेंगे, अन्यथा आपको टीपीएस को बदल के चेक करना है। इसके बाद तीसरा स्टेप होता है, आप ईसीयू को चेंज करके देखेंगे। किसको? ईसीयू को बदल कर देखना होता है। क्या करना होता है? बदल कर देखना है। तो ये कुल 3 स्टेप होते हैं जिसमें आपको इसे चेक करना होता है। ठीक है, वायरिंग चेक कर लेंगे 5 वोल्ट का, उसके बाद रेजिस्टेंस चेक कर लेंगे ये। अब रही बात जो ये वापस जाने वाला वोल्टेज, इसे चेक करना है। तो इसके लिए आपको कनेक्शन लगा के रखना है और जो मल्टीमीटर का प्रोब है ना, यहाँ पे घुसेड़ना है, एक यहाँ पे एक ग्राउंड पे। उसके बाद जब आप एक्सीलेटर लेंगे तब वोल्टेज जो वेरी करेगा वो आपको वहां पे दिखेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। इस थ्योरी को आप 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा। कल मेरा अगला वीडियो आएगा, उस वीडियो में देख करके टीपीएस को, जो हमारा टीपीएस उसमें वोल्टेज कैसे चेक किया जाता है, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ओके। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना जितना हो इसको शेयर करिए। अधिक से अधिक लोगों के पास जो है ये जानकारी जानी चाहिए, और जितने लोग को जानकारी होगा उतना ही फायदा होगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।